अब शुरुआत कर रहे हैं यूपी की ललकार की। यूपी में दो कद्दावर नेताओं के बीच जुबानी जंग जबरदस्त तरीके से चल रही है। एक तरफ अखिलेश यादव है जो कहते हैं सरकार उन्हें कभी भी जेल भेज सकती है, तो दूसरी ओर सरकार की ओर से केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया है, अखिलेश का बस चले तो उनकी हत्या करा दे। तो ऐसे में सवाल यह है कि पिछड़े समय से आने वाले इन दोनों नेताओं के बीच लगातार चल रही लड़ाई के क्या मायने हैं, इस पर करेंगे ज्यादा चर्चा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको। वो तो क्या करे, नहीं तो मेरी हत्या करवा दें। किसी ने सच कहा है, डर के आगे जीत है, और शायद यही वजह है कि 2024 में जीत हासिल करने के लिए यूपी का हर एक राजनीतिक दल डर की सियासत कर रहा है। किसी को जेल जाने का डर सता रहा है तो किसी को अपनी हत्या कराए जाने का। लेकिन इसी डर की सियासत के बीच अखिलेश यादव की अंग्रेजों वाली पॉलिटिक्स ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। आखिर क्यों यूपी की सियासत में भूचाल मचा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। पुरानी फिल्म का एक बेहद ही फेमस डायलॉग है, ये आग जलती है तो जलने दो, ये हमने ही लगाई है। लोग मरते हैं तो मरने दो, ये अपनी ही खुदाई है। अखिलेश की सियासत भी इस वक्त कुछ इसी तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव यूपी में अपने मिशन को पूरा करने के लिए डर की राजनीति करना चाहते हैं, सिंपैथी या फिर विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो पहले जरा ये बयान सुन लीजिए। साथी से कह रहा था कि तुमने जो बोल दिया, जब ये पंछी को नहीं छोड़ रहे हैं, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको। अखिलेश का ये बयान आते ही यूपी की सियासत में भूचाल मच गया। दोनों तरफ से वार और पलटवार होने लगे। सपाइयों ने कह दिया यूपी में आग लग जाएगी। लेकिन क्या वाकई में अखिलेश यादव को जेल भेजने की साजिश रची जा रही है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों अखिलेश को जेल जाने का डर सता रहा है? अखिलेश यादव का यह बयान कार्यकर्ताओं को उकसाने के लिए काफी है। सपा नेता आईपी सिंह ने तो सीधे तौर पर कह दिया यूपी में आग लग जाएगी। कार्यकर्ता चूड़ी पहनकर नहीं बैठे। सवाल यह है कि क्या महज कार्यकर्ताओं के बीच सिंपैथी हासिल करने के लिए और इमोशनल वोट बैंक बनाने के लिए अखिलेश की राजनीति जायज है? कभी सपा के सहयोगी रहे और अब विरोधी हो चुके ओम प्रकाश राजभर इस पर क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए। प्रीमो, अखिलेश यादव जब से बंगाल की कार्यकारिणी की बैठक से आए हैं, तब से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं वो एक दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद है सुभाष के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी। राजभर जी, अखिलेश यादव जब से लौटे हैं, अब बता रहे हैं कि हमको गिरफ्तार कर सकते हैं, हमको जेल भेज दिया जाएगा। उसको लेकर भी बहुत सोशल मीडिया पे चलने लगा समाजवादी पार्टी में कि उत्तर प्रदेश में आग लगा दी जाएगी, ऐसा कुछ होगा। ये प्रोपोगंडा बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? किसी तरह के दबाव की पॉलिटिक्स तो नहीं की जा रही है अखिलेश यादव की द्वारा? ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक बयान है। बयान जनता से जुड़े हुए मुद्दे, नेता का बयान जब गलत दिशा की तरफ जाता है तो उसकी सोच गलत हो जाती है। जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की जरूरत है, जिसकी वकालत हर पार्टी करती है। आज प्रदेश में घरेलू बिजली के बिल माफी, उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए कर्जे अगर माफ हो रहे हैं डिफाल्टर घोषित करके, तो जो किसानों के कर्जे नहीं दे पा रहा है किसान, घरेलू बिजली का बिल जो गरीब नहीं दे पा रहा है, तो उनको डिफाल्टर घोषित करके माफ कराने की बात इनको बोलना चाहिए। अखिलेश यादव इस वक्त अंग्रेजों वाली सियासत कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल वाली। अखिलेश यादव ने मैनपुरी से बीजेपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह पर सनसनीखेज आरोप लगाया। कह दिया मैनपुरी में डिंपल को जिताने के लिए जयवीर सिंह ने सपा का साथ दिया था। लेकिन दरअसल ये कोई नई बात नहीं है। जब अखिलेश ने सरकार के अंदर ही मतभेद पैदा करने की कोशिश की, इससे पहले भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ऊपर भी सरकार गिराने का संगीन आरोप लगा चुके हैं अखिलेश यादव। तब अखिलेश ने कहा था कि दोनों 100 विधायक तोड़कर सपा में शामिल हो जाएंगे और सपा की सरकार बनवाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव इस वक्त बेहद ही आक्रामक सियासत कर रहे हैं, लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी ने तय कर दिया है कि अब यूपी में एग्रेसिव पॉलिटिक्स के जरिए सपा
मिशन 50 यानी लोकसभा में 50 सीटें जीतने का लक्ष्य पूरा करेगी। लेकिन इसी छटपटाहट में अखिलेश यादव अनर्गल आरोपों से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स, यानी सियासत और जंग में सब कुछ जाएगा, फिर जनता को आग में ही क्यों न झोंकना पड़े। अखिलेश यादव के लगाए गए आरोपों पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी जमकर पलटवार किया। कह दिया अखिलेश फ्रस्ट्रेट हो गए। अखिलेश यादव विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पहले जहां वो ब्रजेश पाठक जी को टारगेट कर रहे थे, फिर केशव जी को, अब वो आप पर आ गए हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला कि अगर आप इन सरकार में कुछ भी बोलेंगे तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है। उन्होंने अपने को भी कहा कि हम भी जेल जा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि अखिलेश जी को 2017 से सत्ता से बेदखल होने के बाद इतनी वेदना है कि वो अब उसको झेल नहीं पा रहे, मानसिक रूप से बहुत परेशान और दिक्कत में है। 5 साल तो जैसे तैसे कट गई, लगता था कि 22 में पुनः सत्तासीन हो जाएंगे। उन्हें मान भी लिया था अपने को मुख्यमंत्री, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें बेदखल करते हुए पूरी तरह पलटन पे भेजने का काम कर दिया। अब वो खींच उतारने का काम विधानसभा सत्र के दौरान भी आपने देखा होगा। कभी वो मानी दोनों डिप्टी सीएम पे अब तरह तरह की टिप्पणियाँ करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ उन्हें हल्की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भारी भरकम पार्टी के हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष भी हैं वो, तो उन्हें इस तरह की हल्की बात नहीं करनी चाहिए। सामान्य नेता हैं। लोकतंत्र में व्यक्तिगत दुर्भावना और व्यक्तिगत रंजिश की बात नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सैद्धांतिक रूप से विचारों को लेके असहमति हो सकती है, लेकिन कोई दुश्मनी टाइप में अगर इस तरह की बात करें तो मुझे लगता है कि इतने बड़े नेता को इस तरह की ओछी और छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए। सपा और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अखिलेश के जेल जाने के आरोपों के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर सनसनीखेज आरोप मढ़ दिया। कह दिया अखिलेश यादव का बस चले तो उनकी हत्या करवा दी। केशव प्रसाद मौर्य हो तो वो तो क्या करे, नहीं तो मेरी हत्या करवा दें। अखिलेश यादव अब एक स्मार्ट पॉलिटिशियन बन चुके हैं। उन्हें बखूबी मालूम है कि बीजेपी को अगर हराना है तो उन्हें बीजेपी के तरह सोचना होगा, बीजेपी के तरह चलना होगा। लेकिन कई बार सत्ता पाने की छटपटाहट गुस्ताखी करवा जाती है, और जब वो गुस्ताखी सूबे में आग लगाने वाली हो तो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इसलिए अखिलेश यादव को सियासत जरा सोच समझ के करनी होगी। कैमरा पर्सन अमित साहनी और सहयोगी एसके वाजपेयी और मनीष मिश्रा के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ।